देखिए, इजराइल की एजेंसी हमारे जितना मेवात है, जो हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं। और हम तो कह रहे हैं कि इजराइल ही नहीं, हमारे माननीय विधायक ही नहीं, पूरा मेवात, जैसे आज के 400-500 साल पहले ये सब कन्वर्ट हुए थे, आज आ करके पुनः हमारे हिंदू धर्म स्वीकार करें। और हम लोग साथ में मिल करके जंगेश्वर भी आइए, पंचवटी भी आइए, सब चारों तरफ हम लोग जय जयकार करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सद्भावना की तरह तहत गए थे। ये सद्भावना नहीं मानेंगे इसको। सद्भावना क्या है? ये राजनीति की सद्भावना नहीं है। इजराइल साहब को कहेंगे कि पूरे सनातन धर्म ही बन जाएं, पूरे कुनवा को लेकर के, और खुला उनको समर्थन देंगे। और उनको विधायक नहीं, सांसद और मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए हम लोग जितने भी हिंदू हैं भारतवासी, सब उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। भी करेंगे जब जिस दिन वो हिंदुत्व का पटका पहन करके और जय श्री राम और जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव के नारा लगाएंगे, और ये अल्लाह अकबर सब छोड़ करके और आ करके हमें सनातन धर्म मिले, तो सब जगह उनके लिए गर्भगृह में उनसे जलाभिषेक कराएंगे। वो एक अपवित्र कहानी बन गई है। उसको जो धुलवा में साफ बिल्कुल सब क्लीन करें, उसको कोई 11 पंडित 21 जमते हो न जमा में शुद्ध करें। वहाँ यही कहेंगे जी इस पलवल की सनातनी धर्म हिंदू जनता से कि भैया इन सब को बहिष्कार करें और आगे से इनसे बचें। और वो मंदिर है शुद्ध गंगा जल लाए के वहाँ धुलवा में। मैं कह रहा हूँ कि जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का। या तो राम को अपना के राम के पास आइए, नहीं तो अपने काम से काम रखिए। मुझे लगता है ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अब जैसे हमारे महाराज जी ने बताया कि भाई वो बिल्कुल गंगा जी नहा के और हमारे धर्म में सनातन धर्म में होकर अपनाए, तब तो है ठीक। और यहाँ से जाने के बाद वही मीट मंत्रा खाएं और फिर ये हमारे मैं तो कहता हूँ मंदिर को धोना चाहिए। यह आक्रोश दर्द पलवल के प्राचीन पांडवकालीन पंचवटी मंदिर के श्रद्धालुओं का है। पलवल के प्राचीन जंगेश्वर मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हतीन के विधायक मोहम्मद इजराइल को बुलाए जाने पर हिंदू श्रद्धालुओं में अच्छा खासा आक्रोश पनप गया है। अब श्रद्धालुजन जंगेश्वर मंदिर को गंगा जल से पवित्र करने की मांग भी कर रहे हैं। तो मेवात की आवाज़ वापस जंगेश्वर तक तो आ रही है, उल्टी आ रही आवाज़ होते यहाँ। वहाँ आवाज़ जा ही ना रही, वहाँ तो कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ जी। नल्लड़ में कोई प्रोग्राम थे हुआ कल की डेट में। मेवात तक तो आवाज़ जब जानी चाहिए जब नल्लड़ में प्रोग्राम हो और हम सब यहाँ से चलें। वहाँ तो उल्टो मेवात के लोग हमारे यहाँ आ रहे जंगेश्वर मंदिर में, तो मेवात में जब आवाज़ वापस तो आ रही जंगेश्वर में। जी आपके साथ खड़े हुए हम उनका अभिनंदन करते हैं, भाई हैं, हमारे साथी हैं, अभिनंदन करते हैं। गौरव गौतम जी ने कहा है हमारे भाई हैं, उनकी तो मजबूरी है उनको भाई कहना, क्योंकि गौरव गौतम जी भी उन 90 में हैं जिनसे हरियाणा की विधानसभा चल रही है। 90 विधायकों से चल रही है हरियाणा की विधानसभा, तो वो तो उनके भाई हुए भाई, विधायक भाई तो हुए उनके राजनीतिक तौर पे, वैसे भाई तो नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक पूरे देश में कल प्रोग्राम चले मोदी जी के नेतृत्व में। पलवल एक ऐसा उदाहरण है जंगेश्वर मंदिर का कि जहाँ पहली बार कोई मुसलमान भाई विधायक उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर मंत्री जी के साथ आया है। तो ऐसा कहीं कोई और उदाहरण है पूरे देश में? चीफ गेस्ट नहीं थे जी, वो तो विशेष अतिथि थे। तो वो चीफ गेस्ट के बराबर ही होता है, फर्स्ट और सेकंड का ही तो फ़र्क होता है जी। तो ये पहला उदाहरण है कल के इतिहास में हिंदुस्तान के अंदर कि सभी मंदिरों में पलवल का जो जंगेश्वर मंदिर है उसमें ये घटना कल की है। हम तो नेताओं के लिए यही कहेंगे जी, जो भी भाई नेता है जो जनता की भावना को लेकर वोट मांगते हैं और जीतते हैं चुनावों में, उनकी भावना को भी ख्याल रखना चाहिए। उस टाइम तो उनको जनता याद आती है, वो अपना धर्म और ये बदल के ये वो और सारा कुछ होता है उस चुनावों में, लेकिन उनकी भावना को भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई हम किसकी भावना के प्रति क्या कर रहे हैं। जंगेश्वर मंदिर में इस प्रकार से एक प्राचीन मंदिर है, पवित्र मंदिर है, सनातनी मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है। खूब आए, हमें इस बात से कोई नहीं, लेकिन जो हमारे महाराज जी ने कहा है वो सनातनी धर्म अपना लें परिवार सहित, वो वहाँ भी आएँ और यहाँ भी आएँ, उनका स्वागत भी करें। राजनीतिक भाई हैं, ना कि सनातन के भाई हैं। जब सनातन धर्म में सनातन का ही तो काम चलेगा। इंदिरा गांधी जी गई थी जगन्नाथ मंदिर में, तो उनका प्रवेश वर्जित कर दिया था। उनसे कहा था आप हिंदू नहीं हैं, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने प्रवेश से मना कर दी। उन्होंने कहा जी इससे बड़ा हिंदू का प्रमाण क्या होगा कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है।
मैं हिंदू हूँ ये कैसे सिद्ध करूँ? मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। अब हम स्वयं इनवाइट करके ला रहे हैं विधर्मियों को। देखो ये तो हमें गवारा है नहीं। बाकी भाई देखो सरकार है, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। जिसकी कोई नीति ना हो और जो नीति राज में छुपी हो ना, वही राजनीति है। नीति स्पष्ट नहीं है। देखो मेवात तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए हिंदू की कि भाई हम हिंदू हैं, एक हैं। आप देखो बंगाल में इलेक्शन हुआ, बंगाल में हिंदू एक हुआ जब जाके इलेक्शन जीता है बीजेपी, गंगोत्री से और गंगा सागर तक। अब हिंदुत्व का राज है जी, भाजपा का राज है। तो देश हमारा हिंदू है, हम हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तानी है। अब हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान की तरह रहो। देखो महाराज जी तो सत्य कह रहे हैं कि भाई आप हमारे भाई हो और भाई की तरह रहो, लेकिन भाई बन के ही तो रहोगे। मतलब के भाई नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मतलब पे भाई बन गए फिर अलग हो गए। भाई हो तो भाई बन के रहो, बिल्कुल सच्चे। मुझे तो यहीं बैठे अभी बताया कुछ लोगों ने कि कल इसराइल जी वो गौरव गौतम जी के साथ वो गए मंदिर में। देखो हमारा जो जंगेश्वर मंदिर है, इसका जो जंगेश्वर जंग के नाम से ये जो प्रसिद्ध हुआ है, यहाँ भोले बाबा की प्राचीन मूर्ति है और पूरा शहर इसको प्राचीन तरह से मानते हैं। और यहाँ जो उनका प्रवेश होना है तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अब जैसे हमारे महाराज जी ने बताया कि भाई वो बिल्कुल गंगा जी नहा के और हमारे धर्म में, सनातन धर्म में होकर अपनाएं तब तो है ठीक। और यहाँ से जाने के बाद वही मीट मंद्रा खाएं और फिर ये हमारे मैं तो कहता हूँ मंदिर को धोना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि उसके इस तरह आने से इनमें और फिर करम दलाल में क्या फ़र्क रह गया। क्यों उसके ऊपर यही है कि भई उसने उसको मेवात की वोट, मुल्लाओं की वोट के लिए उसको हिंदू वोट नहीं देते। तो इसीलिए अभी गौरव गौतम ने उसको बुलाया इस तरह से, ठीक है। अगर उसको बुलाना था लल्लड़ में जो वहाँ जहाँ ये कांड हुआ था, जहाँ हमारे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, तो वहाँ बुलाना चाहिए था, वहाँ इनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी और वहाँ अपना विचार रखने थे। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। इजराइल जी आपके साथ खड़े हुए, हम उनका अभिनंदन करते हैं, भाई हैं, हमारे साथी हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ अच्छा है, सब भारत में रहने वाले सब भाई भाई हैं, क्योंकि अपने यहाँ बहुत पुराना नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। लेकिन हमारे भाई भाई का है, हमारी माँ को तो चारा बना के खा रहे हैं, तो हम तो भाई जब मानेंगे ना, जिस दिन हमारे माँ को माँ मानेंगे। हम तो कहेंगे कि वो आए पूरे परिवार के साथ में आवें और अपनी जो हमारी 500-200 वर्ष की जो हमारी सनातन संस्कृति के ही तो हैं, अलग से तो हैं नहीं, भारतीय हैं, हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हम तो चाहेंगे पूरे कुनवा के साथ में आवें और आकर के सनातन धर्म का पटका धारण करें और अपने सनातन धर्मी बन करके जयकारा करें। उनको पूरा हिंदू समाज दिल खोल करके स्वागत करेगा और सबसे पहले हम उनको अपने पटका उड़ाएंगे। ये आने से और जल चढ़ाने से, दिखाने से कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म को भारत में रहने वाले हर सनातन धर्मी बनना पड़ेगा। मार्च के महीने में मोहम्मद इजराइल ने रामनवमी पर्व और ईद संयुक्त रूप से खुद मनाई थी, उनका कहना है ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो बहुत हमारे सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। लेकिन ये एक बार मना रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, हम उनके ईदों को हमेशा समर्थन करते हैं, लेकिन वो ईद समर्थन करके हमेशा वो रामनवमी और जन्माष्टमी और शिवरात्रि का जो नल्हड़ जैसा कोई भी दोबारा ऐसा विकृति नहीं आवे, स्वयं जा कर के हम लोगों के साथ में जल चढ़ावें, यह बहुत बड़ा उनके लिए सौभाग्य रहेगा और सनातन धर्म की उन्हें एकदम समर्थन करेगा, जितने भी सनातन धर्मी हैं।